बहुत बहुत स्वागत है नंदन है, आभार है आप सबके एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष 3 महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि फिर महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश ले लिया है, चाहे यूजी के बच्चे हों चाहे पीजी के बच्चे हों, आपको अब नोट्स तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नोट्स का। एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब मार्केट में अभी जैसे थोड़े बहुत अगर फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं थोड़े बहुत अगर आप पुराने हो जाएंगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि मार्केट में जो एक नोट्स आती है जिसे कहते हैं दर्शिता, डी कुमार, ये सब क्या होते हैं कि इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं उसके आंसर वो पहले से लिखे रहते हैं, और अगर आप उसको ले लेते हैं ठीक है तो फिर आपको उसमें कहीं ना कहीं उत्तर मिल जाते हैं। तो आप क्या होता है आपके दिमाग में चलता है कि नोट्स क्यों तैयार करें, उसी को ले जाकर हम लिख देंगे। लेकिन उससे क्या आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या बच्चे भुगतते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ ठीक है इसी वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि नोट्स किस प्रकार से आप तैयार करें, ऐसी नोट्स जो आपको एग्जाम टाइम आपके लिए रामबाण बन जाए। अगर उतना भी पढ़ के आप जाएंगे जो आपने नोट्स में लिखा है, आप अच्छे से अच्छा अंक ले आएंगे और पूरे सत्र में आपको फिर बार बार एनुअल एग्जामिनेशन के संदर्भ में परेशान होना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। तो बस यही है कि एकाग्रचित होकर पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आपकी कोई और क्वेरी कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, उसे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आया करे आपको। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी स्टार्टिंग से ही, जिनका भी ज्योग्राफी वगैरह रहेगा, जो कॉलेज वगैरह से होंगे, कैंपस का तो शायद नहीं लगता है, ज्योग्राफी में जो कॉलेज वगैरह से होंगे ठीक है, बीए के बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनको प्रैक्टिकल फाइल के लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है तो वो मैं बता दे दूंगा। ठीक है, मैंने अपलोड भी किया टेलीग्राम में, लेकिन जो है पता नहीं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिलीट है क्या है, मैं दोबारा दे दूंगा। ठीक है, मेरे पास तीनों ईयर की फाइल है तो परेशान नहीं होना। और मैं एग्ज़ाम के टाइम आपको बताऊंगा भी कि आपका जो है प्लेन टेबल सर्वे कैसे होगा, और जो है जितनी भी सर्वे वगैरह हैं वो सब चीज़ें हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ठीक, आप चलिए आगे बताते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए नोट्स पहले हम ये बताएंगे तैयार कैसे करना है, दर्शिता वगैरह डी कुमार में हम लास्ट में बात करेंगे कि उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है आपको। देखिए नोट्स आपको जो बनाना है वो 5 पॉइंट को ध्यान में रख के बनाना है। ठीक है, पांचों पॉइंट को अपने दिमाग में जब भी आप अपनी नोट्स लिखेंगे तो मेरी इन 5 बातों को 5 चीज़ों को अंडरलाइन करिएगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं ये इन कसौटियों पे खड़ी उतर रही कि नहीं। अगर इन 5 फॉर्मेट में आपकी नोट्स है तो मान लीजिएगा बहुत अच्छी नोट्स आप बना रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना सिलेबस का डीपली आप एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं अगर आपको उस रास्ते की लंबाई चौड़ाई और कहाँ तक वो है अगर वो पता रहेगा तो आप अपने गंतव्य तक बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे। ठीक है, ये जो रास्ता है, ये सिलेबस एक रास्ता है जो आपको आपके एनुअल एग्जामिनेशन की मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से जानना पड़ेगा। एक अब्राहम लिंकन का एक कोट है, उसमें वो कहते हैं कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए आप 6 घंटे देते हैं तो मैं पहले के 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा और आखिरी के 2 घंटे में पेड़ को बहुत आसानी से काट दूंगा। ये चीज़ आप पे निर्भर करती है कि आप जब अपनी नोट्स तैयार कर रहे हैं, या तो आप जितना पढ़ के आ रहे हैं आप उसको आंख बंद करके लिखना चालू कर दिए, आपको ये भी नहीं पता है कि वो किस यूनिट का है, कौन सा टॉपिक, कौन सा चीज़ आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता हो जाए कि आपका सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है, जैसे 5 यूनिट होती है, इस यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स में कौन सा आज प्रोफेसर या टीचर ने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिखेंगे उसको। तो मेरी पहली चीज़ आपको यही है कि सबसे पहले आज आप अपना सिलेबस डाउनलोड करिएगा। अब जिन बच्चों को सिलेबस डाउनलोड नहीं करना आता होगा, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, चाहे यूजी के बच्चे हो चाहे पीजी के बच्चे हो, मैंने डाउनलोड करना सिखाया है, डाउनलोड करिए। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैंने वेबसाइट से डाउनलोड उसमें करना सिखाया है, उस वीडियो को देखिएगा, डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो इंग्लिश में जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जो हिंदी मीडियम छात्र नहीं परेशान होंगे, स्क्रीनशॉट उसका लीजिएगा, तुरंत उसको जो है गूगल स्कैनर पे स्कैन कर लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। आजकल ये सब चीज़ें बहुत आम चीज़ें, जिसको नहीं समझ में आता तुरंत स्कैन कर लेता है। ठीक है, अब ये हो गया। स्कैन वगैरह करने के बाद आप अपना सिलेबस अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है ठीक है, उसमें हड़प्पा, जैसे जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ठीक है, सब अपना अपना देख लेना कि आपका कौन सा आ रहा है। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन है तो उसके अंतर्गत क्या क्या है। ठीक है, और रेफरेंस में होता है ना कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक, उसका क्या जो है परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो वो सब चीज़ें टॉपिक्स वगैरह आप एकदम क्लियर कर चुके हैं। तो पहली चीज़ है सिलेबस को डीपली एनालिसिस करिए। दूसरी चीज़, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक आपको रिकमेंड हो वो खरीद लीजिए। ठीक, बिना बुक वगैरह के चलने वाला नहीं है कोई काम। ठीक है, कोई कहेगा कि अरे बिना बुक के हो जाएगा, नहीं होगा। पास होने भर का नंबर ले आ लेंगे लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, अच्छा नंबर ले आने। मैंने एक चीज़ अभी बनाया था कि गोल्ड मेडल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिलता कैसे, उस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं अभी तैयारी बहुत उम्दा लेवल की करनी है विश्वविद्यालय में। तो दूसरी चीज़ है कि आप बुक लीजिए। बुक ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, बहुत चमकती दमकती बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले ही कहा है
कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कटरा ठीक है रोड है वहाँ पे क्या है कि बुक फुटपाथ पे जो है ऐसे मिलती है, से उसे बोलते सेकंड हैंड बुक, लेकिन रहती वो फर्स्ट हैंड ही है, एकदम बढ़िया बुक होती है। बस ये कि थोड़ी उसका जो सेशन होता है ठीक है वो पुराना रहता है। जैसे कोई उसका जो छपने की जो डेट ईयर होगा हो सकता है जैसे 2019 से 2018 हो, है ना। तो वो चीज़ जो वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो चीज़ें थोड़ा पुरानी होती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप उसको ले लीजिए। ये नहीं कि एक जो नवीन आता है वो नहीं मिलेगा आपको, जैसे इस साल जैसे 2024 की वो ना मिल पाएगी, लेकिन हाँ 2019 की मिलके 2018 की मिलके सेकंड हैंड है, पूरी चीज़ें वही रहती हैं ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। आपको सबसे पहले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बुक आपको रिकमेंड की है, वो यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक्स आती हैं, बीए के संदर्भ में मैंने वीडियो बना दी है, बीएससी वगैरह बहुत आम चीज़ होती है, उनको पहले से पता चल जाती है, प्रोफेसर वगैरह बहुत अच्छे से बता देते हैं। बीए के संदर्भ में बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक जो है सब्जेक्ट की जैसे पेपर फर्स्ट की दो बुक मैंने बताई है, कई विषय हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश और कई बीए के जितने भी हैं, ऑलमोस्ट मैंने सभी को कवर कर दिया। वाली वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पे उसकी लिंक लगा दूंगा ठीक है। बुक लिस्ट के अनुसार अपनी बुक ले लीजिए। बुक लेने के पश्चात तीसरा स्टेप क्या आता है, पहला क्या हुआ सिलेबस, दूसरा बुक ले लीजिए। तीसरी चीज़, जब आप क्लास करेंगे आप ठीक है, अब आप जब क्लास करेंगे, ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कल से ठीक, सोमवार से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी एफिलिएटेड कॉलेज कैंपस में। आप अपनी क्लास जब करिए तो बुक के साथ बैठिए ठीक है। बुक के साथ जब बैठिए, जब प्रोफेसर वहाँ लेक्चर दे रहे हैं ठीक है, उस जिसको पॉइंट जब कुछ बोलते हैं तो कहते हैं ना कि इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो एक पेंसिल जरूर लिया करिए, कई लोग हाईलाइटर ही मार देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ किताब वगैरह में पेंसिल वगैरह आप यूज़ करें तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए, जिससे कि बाद में आपको ये नोट्स बनाने में कहाँ काम आएगा मैं बताऊँगा अभी ठीक। तो जब आप अपनी किताबों को पढ़ें तो जहाँ पे आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, या फिर जो प्रोफेसर आपको बताएं कि नहीं ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। ये तीसरे स्टेप में आ जाता है ठीक। चौथा स्टेप क्या है, जब आप अपनी बनाने बैठे हैं ठीक है, अब आपने अपना नोट्स बनाने बैठे हैं, तो सबसे पहले आप एक अनसॉल्ड ले लीजिए यूनिवर्सिटी से। जैसे आपने बुक लिया है तो अनसॉल्ड आपको 10 रुपये की मिलेगी। मान लीजिए 3 आपका सब्जेक्ट है, एंशिएंट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कोई भी होगा बीए का जो बच्चे होंगे बीएससी के, तो आपका एक अनसॉल्व आता है, या इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो विश्वविद्यालय के पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक छोटी सी ऐसे पतली सी जो है इतनी बड़ी सी आती है, 10 रुपए की, 12 रुपए की, उसको ले लीजिए। अब उससे करना क्या है, चौथी स्टेप में यही है कि अनसॉल्व ले लीजिए। अब आपको अपना नोट्स बनाते समय ये देखना है कि उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया पिछले साल किस तरह से पूछा जा रहा है, पैटर्न क्या क्वेश्चन का। सिंधु सभ्यता सब पढ़ लें, लेकिन सिंधु सभ्यता में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि सिंधु सभ्यता की धार्मिक उपलब्धियों के संदर्भ में उसका विवरण लिखिए, उसका वर्णन करिए ठीक है। और माता देवी की सबसे पहले कि मूर्ति पूजा का साक्ष्य किधर से मिलता है ठीक है। तो अगर ये पूछा गया है तो उसके संदर्भ में कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे, पैटर्न क्या है, अति लघुत्तरी कहाँ से पूछे जाते हैं। अब एक ही है, मान लीजिए आपका सिंधु सभ्यता ही है, उसमें से अति लघुत्तरी किस जो टॉपिक से बन रहा है, दीर्घोत्तरी किससे बन रहा है, लघुत्तरी किस तरह बन रहा है, अति लघुत्तरी, तो वो सब जानकारी आपको तब होगी जब अनसॉल्व आप लेंगे, तभी आप विश्वविद्यालय में समझ पाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ठीक है, वरना फिर आप परेशानी रहेंगे। तो चौथा स्टेप में क्या, अनसॉल्व ले लीजिए। फिर पांचवा क्या है, नोट्स बनाइए। और नोट्स हमेशा खुद की होनी चाहिए, दूसरे का लेकर आप कभी व्यक्ति कहते नहीं, दूसरे का लेकर आप अपनी बुद्धि को संकुचित खुद करते हैं। वो जितना लिखा है अब आपका माइंड उससे आगे नहीं जा पाएगा, वो उतने में ही देख के खुश हो जाएगा, अब मेहनत बची। लेकिन ये है जितना आप अपने माइंड को वर्क कराएंगे वो उतना अच्छा देखेगा। एनालिसिस हमेशा करा करिए। हमेशा क्या होता है ना कि दूसरा व्यक्ति जितना देखता है, अगर आप भी उतना नहीं देखना चालू कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि पर एक अंकुश लगाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ है, आप दिमाग में एक रखिए कि आपको अपने नोट्स बनानी है। अपनी नोट्स बांटने की ज़रूरत नहीं है, आपका नोट्स है न कि भंडारे का प्रसाद है सबको दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपने मेहनत करके अपनी नोट्स बनाई है, कोई पूछे तो आप हाँ ये बता सकते हैं किस प्रकार से आपने बनाया, लेकिन अपने नोट्स जो है बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 चीज़ों के साथ अपनी नोट्स बनाइए। सबसे पहले सिलेबस, दूसरी चीज़ बुक, तीसरी चीज़ आपका अपना अंडरलाइन करना सीखिए, उसको हाईलाइट करना सीखिए कि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए। अब जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन लिखिए ठीक है, आपका उसमें ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस आया है, इन सब टॉपिक से उन क्वेश्चन को लिखिए, अपना उत्तर लिखिए और उसके बाद प्रोफेसर को चार्ज कराइए। वो खुद बताएंगे कि अब यहाँ पे किस चीज़ की कमी है। हमेशा आंसर राइटिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई कि एनुअल एग्जामिनेशन में कैसे लिखें, और आप लिखेंगे वैसे जैसे आप नोट्स में लिखे हुए।
अगर आज आप नोट्स में कोई अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम में अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, नंबर कटेगा अलग, क्योंकि स्पीड नहीं बनेगी। तो अभी से एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लिख रहे हैं तो आपकी कॉपी में जो आंसर का पैटर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरी चीज़ आपका अच्छा उसमें कंटेंट हो, कंटेंट फुल हो। याद रखिएगा उस क्वेश्चन पे आंसर पे कोई नंबर नहीं मिलता जो कंटेंट लेस हो, ठीक है, फैक्ट लेस हो। तो तथ्यों से और कंटेंट से अपने आंसर को जितना आप सजाएंगे वो उतना अच्छा निखर के आएगा उसका, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या बताया मैंने, प्रस्तावना डालिए, भूमिका क्वेश्चन के संदर्भ में बताइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या आप बताने जा रहे हैं अपने आंसर में। एक पैराग्राफ में ये आ जाएगा। दूसरे में आपको कंटेंट अच्छा डालना है, फैक्ट अच्छा डालना है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आपके आंसर की। तीसरी चीज़, आपको आलोचना उसमें लिखनी है, यानी अन्य, मान लीजिए जिसका पॉलिटिकल वगैरह वो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अरस्तु के संदर्भ में आप बता रहे हैं, तो अन्य जितने भी ऑथर हैं, जितने भी जो है थिंकर हैं, उनका उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या उनका व्यू है, क्या उनका कमेंट है, ठीक है, उनका क्या राय है, उसको आप वहाँ पे जरूर मेंशन करिए, बहुत अच्छा नंबर मिलता है। इससे बोलते हैं एनालिटिकल अप्रोच। सबको, सागर को गागर में भरना सीखिए, सभी को लेकर एक साथ कहिए कि इस प्रकार कई जो है लेखकों का, कई थिंकर्स का ये विचार है कि इस संदर्भ में ये ऐसी राय है। तो जब एग्जामिनर पढ़ते हैं या प्रोफेसर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको, ठीक। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आपको उसमें आलोचना लिखनी है, खूबी बताइए, पक्ष बताइए, विपक्ष भी उसका बताइए, लाभ बताइए तो हानि भी बताइए, ठीक है। हर कहते नहीं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, आप एक दिखा देंगे दूसरा नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो आलोचना जरूर लिखिए, ये चीज़ें किसी को ज़्यादा जल्दी पता नहीं होती है, लिखे जा रहे हैं पता ही नहीं रहती। तो तीसरी चीज़ क्या, आलोचना। चौथी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि निष्कर्ष लिखिए, ठीक है, कंक्लूजन लिखिए कि इस जो पूरा आंसर आपने लिखा है उसका निष्कर्ष निकलता क्या है, ठीक है। कहते नहीं कि इसका धार्मिक और आर्थिक दोनों पक्षों की आलोचनात्मक तुलना करिए, तो आप पूरा बता दिए लेकिन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि इन दोनों से ये आपका निष्कर्ष निकलता है। ये पैटर्न है, 4 पैटर्न पे आपका आंसर लिखना है, 5 पैटर्न पे आपको नोट्स बनानी है। नोट्स की 5 मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, आंसर की 4 जो है पॉइंट बताएं किस प्रकार से आपको लिखना है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं अपने नोट्स वगैरह में, ठीक है। तो फिर आपका अच्छा बनेगा। एसी की टाइप पूरा आंसर लिखा करिए, ज़्यादा हेडिंग्स डालने से बचा करिए, ज़्यादा हेडिंग डालेंगे तो एग्जामिनर के पास ये मैसेज अपने आप चला जाता है कि बच्चों को ज़्यादा आ नहीं रहा है। तो एक हेडिंग होगी प्रस्तावना की, दूसरी होगी आलोचना की, तीसरी होगी आपके निष्कर्ष की, 1-2 और डाल दिए, ठीक है। ज़्यादा हेडिंग डालने से बचिए, एक बार उठाइए और लास्ट तक लिखिए, ऐसे की तरह पूरा आंसर लिखेंगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। पैराग्राफ अगर आप चेंज कर सकते हैं, बाकी हेडिंग डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इतनी चीज़ें जो आपको नोट्स बनाने में, आंसर लिखने में बहुत मदद करेगा। उम्मीद करते हैं बहुत जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा जिनको आंसर राइटिंग में या नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। तो अब बाकी कोई और समस्या सवाल होगा तो लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बहुत जल्द उस पर एक नवीनतम वीडियो बनाएंगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। बस मैं हमेशा कहता हूँ इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए। मैं से था विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।